वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। राजस्थान स्पेसिफिक सारी डिटेल्स यहाँ पर कवर करेंगे। अक्टूबर मंथ में पहला जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है वो एग्रीमेंट सेक्शन का रहेगा। एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी और हडको के बीच हुआ है। तो हडको बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन 1970 में स्थापना हुई थी। आरएस के लिए भी जरूरी हो सकता है इकोनॉमी सेक्शन में। स्टैटिक में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो हडको ने समझौता किया आरटीडीसी के साथ। बेसिकली हडको लोन प्रोवाइड करेगी 415 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। एग्रीमेंट बिटवीन महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च जूनागढ़। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय ने मूंगफली पर अनुसंधान और विकास को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए, कृषकों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ एमओयू यहाँ पर साइन किया था। इसी बात पर आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि अशोक दलवाई कमेटी कब सरकार ने गठित की थी और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी जरूरी हो सकता है। एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान गवर्नमेंट एंड यूएई। राजस्थान ने हिस्टोरिक एमओयू 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर यूएई के साथ साइन किया था इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल राजस्थान का काफी अच्छा है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सेटअप किया गया है, मतलब एग्रीमेंट किया गया है, जिससे सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स 60 गीगावाट कैपेसिटी तक के वेस्टर्न राजस्थान में सेटअप करेंगे यूएई के एजेंसीज। आगे है दक्षिण एशिया क्लीन एनर्जी फोरम और नगर निगम ग्रेटर के बीच, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने साइन किया एमओयू यहाँ पर साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के साथ। ठीक है, इतना यहाँ पे काफी होगा। फॉर सॉल्विंग बेसिक प्रॉब्लम्स। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। इंदिरा शर्मा डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान। इंदिरा शर्मा फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सेक्रेटरी अपॉइंटेड इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। श्री रघुवीर सिंह का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। राव राजेंद्र सिंह मेंबर सेंट्रल फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी। बीजेपी एमपी जो जयपुर रूरल से हैं, राव राजेंद्र सिंह, इनको मेंबर बनाया गया सेंट्रल फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी का। डॉक्टर बलवीर एस तोमर प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड हेल्थ समिट के। बलवीर एस तोमर फाउंडर है एनआईएमएस यूनिवर्सिटी राजस्थान में। फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस इवेंट। वर्ल्ड हेल्थ समिट में प्रेसिडेंट ये रहेंगे। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड, नेशनल आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है केवीके आबूसर झुंझुनू को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये रिकॉग्निशन कृषि विज्ञान केंद्रों को दिया जाता है। फर्स्ट एवर कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था अगर आपसे पूछे तो स्टैब्लिश किया गया था 1974 में पुडुचेरी में। और इससे पहले 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी बनी थी। मोहन सिंह मेहता कमेटी बनी थी जिन्होंने आइडिया यहाँ पर सबसे पहले दिया था केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश करने का। सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड अनीता ढींगरा को मिला था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से। आदिवासी सेवा सम्मान ये जगदीश प्रसाद जोशी को दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। राजस्थान वन निवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश प्रसाद जोशी, ये जो है पानेड़ा तहसील से आते हैं, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनको उनकी रिमार्केबल सर्विसेज के लिए जो कि इन्होंने ट्राइबल एरियाज में की है, इसके लिए राष्ट्रपति की तरफ से इनको सम्मानित किया गया था। नेशनल वाटर अवार्ड्स में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल जेतवन का बास फतेहपुर जिला सीकर को ये पुरस्कार दिया गया था स्कूल कॉलेज कैटेगरी के अंतर्गत। वाटर अवार्ड्स में कई सारी कैटेगरीज होती है, जैसे सबसे पहले स्टेट होता है, तो राजस्थान स्टेट्स में नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज कैटेगरी में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल जेतवन का बास सीकर को ये सम्मानित किया गया था स्कूल कॉलेज कैटेगरी में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल को। इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार ये मिस्टर अतीत गारसिया को। इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत अवार्ड यूनियन मिनिस्टर दुर्गादास उइके के द्वारा ये दिया गया था। ये कोई सरकारी अवार्ड नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट का। इंटरनेशनल रोमा कल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल, इसमें ये पुरस्कार दिया गया था श्री अतीत गरासिया को। डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट की गई थी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किसने किया? डीआरडीओ ने।
अब स्कीम्स, कैंपेन और इनिशिएटिव सेक्शन पे आ जाते हैं। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या फिर कह सकते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार ने इसको चलाया था। बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। इल इफेक्ट्स जो है टोबैको प्रोडक्ट्स कंजम्पशन के, उसको यहाँ पे फैलाया जाएगा। कहने का मतलब इनसे संबंधित अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा कि टोबैको फ्री क्यों होना चाहिए, टोबैको फ्री इंस्टीट्यूशंस होने के क्या फायदे हैं, और टोबैको प्रोडक्ट्स के इल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हेल्थ पर और सोशल वेलबींग पर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया था। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना राजधानी में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन से पहले ये पेश की गई थी। बेसिकली इस योजना को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रमोट किया जाना है। इसमें वेरियस इनिशिएटिव्स होंगे, काफी सारे छूट वगैरह दी जाएगी जो लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं। ये समिट दिसंबर में कंप्लीट हुई है। दिसंबर वाले करंट अफेयर में इसको हम लोग कवर करेंगे। ऑपरेशन सवेरा, जोधपुर पुलिस रेंज ने इसको ऑपरेशन सवेरा चलाया था, नशे के खिलाफ बेसिकली। ठीक है, जो ड्रग मिनेस है इसके खिलाफ ये कॉर्पोरेशन मतलब ये कह सकते हैं ऑपरेशन शुरू हुआ था, और इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सहयोग किया था। किसान खेत पाठशाला, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो स्थित है जोधपुर में, इसने चलाया था। बेसिकली लोकस्ट वगैरह के बारे में, यहाँ पर जो क्रॉप्स खराब कर देते हैं, टिड्डी दल जिसको लोकस्ट बोलते हैं, तो उनके खिलाफ अवेयरनेस फैलाई गई थी ग्रामीणों को, और जो किसान खेती करते हैं उनको बेसिकली कि कैसे वो लोग लोकस्ट वगैरह से बच सकते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया था। बजट में घोषणा की गई थी 2024-25 में, ऑफिशियली अभी ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर मंथ में, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसका उद्देश्य है करीब 21 लाख एनिमल्स को जो है फ्री में इंश्योर करना, इंश्योरेंस जिनका करना जानवरों का, 400 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अन्य योजना देव ऋण योजना, देव ऋण योजना ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की पहल है। राजस्थान के किसान और पशुपालक किसान यानी लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं, उनके लिए बेसिकली योजना है। किसी भी स्कीम में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी कौन होगा, यानी लाभार्थी कौन है, उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कोई लोन की योजना है या फिर कोई अनुदान मिलने वाला है, जैसे कोलेटरल फ्री लोन इस पे दिया जाएगा, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं, लोन मिलेगा। 1,60,000 रुपए तक का लोन मिलेगा इसमें, ये याद रख सकते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि मतलब बड़े किसानों को मिलेगा, कुल मिलाकर के लाइव स्टॉक फार्मर्स जिनके पास 50 से अधिक पशु हैं उन्हें मिलेगा लोन, और जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लोन का लाभ ले रहे हैं वे भी इस योजना के पात्र बन जाएंगे। ठीक। आगे है ओबिचरी सेक्शन। ओबिचरी सेक्शन में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, ये जज राजस्थान हाई कोर्ट के थे, ये नहीं रहे। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानी है, फॉर्मर राज्यसभा एमपी एंड सोशल रिफॉर्मर, ये नहीं रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रहे थे, ये नहीं रहे। फिर बनवारी लाल शर्मा, पॉलिटिशियन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये नहीं रहे। कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और धौलपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था एक बार। आचार्य दयानंद भार्गव, वैदिक साइंस के थिंकर, ये नहीं रहे। और स्पोर्ट्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर, संजीव उपाध्याय जो भरतपुर से राजस्थान के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बॉडी बिल्डिंग में। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 जो लखनऊ में आयोजित हुआ था उसमें। 42वां स्पार्टाथलॉन, स्पार्टाथलॉन और राजस्थान के अशोक सिंह ने ग्रीस में 28 सितंबर 2024 को स्पार्टाथलॉन मैराथन को 30 घंटे 14 मिनट में पूरा कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। विश्व की सबसे मुश्किल दौड़ में से एक माना जाता है। ठीक। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू की लीमा में आयोजित किया गया था इसको। ISSF वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये बेसिकली शूटिंग प्रतियोगिता होती है। पिस्टल कैटेगरी में सीकर के युवा निशानेबाज उमेश चौधरी ने गोल्ड मेडल इसमें जीता था। भारत ने चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण 3 रजत जीते थे, लेकिन इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो सिर्फ हम बात करेंगे उमेश चौधरी के बारे में जिन्होंने गोल्ड जीता। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता, इस कंपटीशन में राजस्थान अंडर 19 गर्ल्स टीम ने जो है सिल्वर मेडल जीता था पहली बार। अब अक्टूबर मंथ में समिट या फिर कॉन्फ्रेंसेस या फिर जो मीटिंग्स स्पेशल वाली हुई थी या फिर कोई मेला त्योहार, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो तपा या तप 2024 ये हुआ था उदयपुर में। भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय कोर परिषद की बैठक यहाँ पे हुई थी उदयपुर में तप के नाम से। इसके बाद राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर में हुआ था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। 12वां एडिशन था राजस्थान फिल्म महोत्सव। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भवानी को दिया गया था, भवानी नामक फिल्म को, जबकि अन्य कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मलयालम फिल्म अट्टम को दिया गया था। अट्टम को देखकर आपको कुछ याद आता है? क्या याद आता है? नेशनल अवार्ड में भी इसको चुना गया था बेस्ट फिल्म, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है 2013 में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं आभानेरी उत्सव, ये चांद बावड़ी दौसा में मनाया गया था आभानेरी उत्सव। ठीक है।
आगे है मारवाड़ फेस्टिवल। मारवाड़ फेस्टिवल हुआ था ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। जहाँ-जहाँ पर डिटेल्स ज़रूरी है वहाँ-वहाँ पर देखेंगे, इसमें कोई ख़ास डिटेल ज़रूरी नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान को शोकेस करता है मारवाड़ फेस्टिवल। आदि गौरव सम्मान समारोह, ये मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में मनाया गया था। इस समारोह को संबोधित किया था स्वयं राष्ट्रपति जी ने और यहाँ पर विजेताओं को सम्मानित किया था। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में लगाया गया था। स्वयं सिद्धा हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। आगे है लोक रंग महोत्सव। लोक रंग महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में चलाया गया था। उसके बाद स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, ये इसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वच्छ स्ट्रीट फूड जोन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेस्ट टू हेल्थ प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया था। नगर निगम की श्रेणी में इसमें रैंकिंग भी दी गई थी विभागीय स्तर पर, जैसे नगर निगम की श्रेणी में टॉप पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम, फिर अजमेर। नगर परिषद की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ टॉप पर, नगर पालिका की श्रेणी में नोखा टॉप पर। टॉप वाला जरूर ध्यान रख सकते हैं, बाकी इतना जरूरी नहीं रहेगा ये। आगे सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, सुरक्षा सखी संवाद फोर्टनाइट, राजस्थान पुलिस की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। 3 सुरक्षा सखियां घर घर जाकर महिलाओं बालिकाओं को कानूनी जानकारियां देती हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं और अगर कोई उनसे बदतमीजी करता है तो उनके कानूनी अधिकार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जागरूक करती हैं। सखियां महिलाओं और बालिकाओं की समस्या पुलिस थाने तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने में भी मदद करती हैं। कई बार लोग हिचकते हैं, खासकर रूरल एरियाज में या फिर पिछड़े इलाकों में, कि पुलिस स्टेशन कैसे जाएं। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से आती है। एमआईटी जोधपुर को 601 से 800 की कैटेगरी में इसमें लिस्ट में जगह मिली थी। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, एफएसएसआई के द्वारा आता है। राजस्थान इसमें 6th पर है स्टेट्स की कैटेगरी में, केरल फर्स्ट पर है, तमिलनाडु सेकंड पर है। ठीक, राजस्थान 2023 में 8वें पोजीशन पर था। राजस्थान की पोजीशन इंप्रूव हुई है, 6th पर आ चुका है। जरूरी अवार्ड है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। आगे एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। पहला एमसीक्यू, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत की थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत यहाँ पर की थी। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में एक सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर की स्थापना की जानी है। सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी पाली जिला में, जिला पाली, ऑप्शन नंबर सी। पाली जिले के नाडोल कस्बे में इसको बनाया जाएगा, नाडोल में, सी पाली। आगे क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। ग्रीनको एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़ा जिले के शाहपुर में पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की थी, ये सही है। अगला है इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट। इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स एंड डायमेंशिया। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट जोधपुर से, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के कितने संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। बालिका सैनिक स्कूल जो है ये 9 डिवीजन में खोले जाने हैं और किन किन जिलों में खुलेंगे इसका नाम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बालिका सैनिक स्कूल 9 संभागों में 9 डिवीजन में खोलने की योजना बनाई थी। 2024 के राष्ट्रीय पोषण माह में जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो है इस डैशबोर्ड में आईसीडीएस डायरेक्टरेट जो है राजस्थान का, इसको 4th पोजीशन यहाँ पे प्राप्त हुई थी, याद रख सकते हैं। डी यहाँ पे सही है, चौथा। आपको पता है हर साल 2018 से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ये 7वां एडिशन था पोषण माह का और इस बार जो थीम थी इसमें कई सारी थीम थी, लेकिन मेजर इसमें जो थीम थी वो थी पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, याद रख सकते हैं। 7th एडिशन था और इस बार थीम थी पोषण भी पढ़ाई भी। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई, पैरा एथलीट, फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू विन 3 पैरालंपिक मेडल्स, ये सही है। इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने शिक्षा सेतु योजना को जो है कालीबाई भील महिला संबल योजना में समाहित कर दिया, ये सही है।
तो आंसर इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। शिक्षा सेतु योजना और कालीबाई भील महिला संबल योजना को मर्ज कर दिया गया है। हालांकि एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि ये जो कालीबाई भील महिला संबल योजना है, इसके अंतर्गत जो 3 पहले की योजना थी उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं मर्ज कर दिया गया था। ये तीनों योजनाएं जो है अब एक ही नाम से चलनी थी। कालीबाई भील महिला संबल योजना, इन 3 योजनाओं के नाम आपसे पूछ सकते हैं, जिनको मर्ज करके ये कह सकते हैं ये एक ही नाम दे दिया गया था। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध योजना, इन तीनों को अब मर्ज करके केवल एक ही नाम से जाना जाएगा, कालीबाई भील महिला संबल योजना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में किस जिले में पाषाण युग की शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़ से मिले स्टोन एज के या रॉक पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अमरपुरा गांव से पाषाण युग की शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्य मिले थे। आलनिया नदी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में। हाल ही में देश के पहले डबल डेकर ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ अना सागर झील में किया गया था। ये झील किस जिले में स्थित है? तो स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर का। इंडिया फर्स्ट डबल डेकर ई क्रूज सर्विस ये शुरू की गई है अना सागर लेक और अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, नवगठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी संरचना, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। तो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस टास्क फोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? 31 मार्च 2028। और इसकी डिप्टी चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? दिया कुमारी को। ये भी याद रखा जा सकता है, दिया कुमारी। स्विट्जरलैंड में आयोजित म्यूजिक फेस्टिवल रोकोनत्र ओरियो ओक्सीदो में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक और संगीतकार अमृत हुसैन ने किया था। अमृत हुसैन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी जोधपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट के हिसाब से ये सही है। अगला कथन है, राजस्थान का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये जयपुर बनाया जा रहा है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो बन रहा है कोटा में, कोटा राजस्थान में। लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है स्टेट का, और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। आगे सवाल है, बीमार पशुओं के इलाज के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 1962 बीमार पशुओं के इलाज के लिए डायल किया जा सकता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और जयपुर के आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तो राजस्थान स्टेट एनिमल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, आगरा रोड पर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में शांतिवन में 3 अक्टूबर से वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड ने निम्नलिखित में से किस कला का प्रतिनिधित्व किया था भारत उत्सव में? तो बहरूपिया कला का प्रतिनिधित्व करते हैं जानकी लाल भांड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इसमें 2 स्टेटमेंट है। कोंडे नास्ट ट्रैवल पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है। ये सही है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ये लॉन्च किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के द्वारा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर निम्न में से किस स्थान पर बनकर के तैयार किया जाएगा? ये बन रहा है उदयपुर में। पैंथर रेस्क्यू सेंटर बन रहा है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की निम्न में से कितनी विधानसभा सीटों पर नवंबर 2024 में उपचुनाव कराया गया था? 7 सीटों पर उपचुनाव कराया गया था, जिसके रिजल्ट भी आप देख लीजिए एक बार। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सालुम्बर और चौरासी, इन सब जगह चुनाव कराया गया था। और इसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी। और रामगढ़ से बीजेपी जीती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दीनदयाल दौसा से जीते थे। और जो है 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा जीते थे। बाकी सब जगह से बीजेपी जीती थी। ये रिजल्ट्स हैं। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको मेंटेन करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राज्य की सड़कों के लिए ऐप जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है सेवा ऐप। ऑप्शन नंबर सी, सेवा ऐप, सी। इसका फुल नेम है राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की ग्राम पंचायत सांकड़ा की सरपंच उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये कथन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। राजस्थान का पहला बी कीपिंग एक्सीलेंस सेंटर जो है उदयपुर में डेवलप किया जाएगा।
ये गलत है क्योंकि ये भरतपुर में खोला जाएगा पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली वन। ये यहाँ पे सही है, ओनली वन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान को इस्तांबुल टर्की में अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन की ओर से सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल के लिए पुरस्कार दिया गया था? ये इंस्टीट्यूट का नाम है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा राजस्थान विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था? फीफा को। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इनका वैलिड रहेगा 2027 तक। इंडिया का सेकंड ग्राउंड है, while राजस्थान का ये फर्स्ट टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है। फीफा द्वारा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर राजस्थान को फीफा मतलब ये सर्टिफिकेट मिला था फीफा से। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे नवंबर 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आगामी आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एग्रीमेंट सेक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जयपुर IIHMR यानी जयपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जयपुर के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। दोनों इंस्टीट्यूट्स साइंटिफिक नॉलेज और एजुकेशन शेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे और जो है ये सब चीज़ों को मिल करके प्रमोट करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं जरूरी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है। ये जानकारी स्टैटिक के लिए जरूरी हो गई। सेकंड चीज, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का नेशनल इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। तो ये चीज जरूरी हो सकती है। जयपुर रग्स एक कंपनी है और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण पर जो है काम किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन 10 अक्टूबर को यहाँ पर समझौता किया गया था। अपॉइंटमेंट सेक्शन में सिद्धि जौहरी का अपॉइंटमेंट भारत के लिए पीस एम्बेसडर बनाई गई हैं। इंटरनेशनल एम्बेसडर्स ऑफ पीस नेटवर्क के द्वारा इनको भारत के लिए पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सिद्धि जौहरी को। अवार्ड एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। राजा रवि वर्मा सम्मान जयप्रकाश लखीवाल को मेघ बंडल संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। जयप्रकाश लखीवाल को भारत विभूषण पुरस्कार 2024। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को ये मिला था इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। दिल्ली विधानसभा के CM कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भव्य कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया था। जयपुर की निवासी हैं डॉक्टर मीनू बेरीवाल। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हार्पर बाजार पत्रिका ने दिया था अवनी लेखरा को, पैरालंपिक खेलने वाली अवनी लेखरा को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 प्रियदर्शनी मिश्रा को मिला था जयपुर से। यूसुफ खान मेवाती जोगी को, ये भपंग वादन से जुड़े हुए हैं, ये भी अलवर से हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी का ये बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार होता है। 40 वर्ष तक के कलाकार को इसमें दिया जाता है। इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, आदिवासी कला, कठपुतली के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। 25,000 रुपए की राशि इसमें मिलती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2023 में राजस्थान के अवार्डीज हैं यूसुफ खान मेवाती जोगी और प्रियदर्शनी मिश्रा। आगे है तपस्वी सम्राट आचार्य सम्मति सागर पत्रकारिता पुरस्कार, ये श्री गुलाब कोठारी को, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। इसमें कई सारी श्रेणियां होती हैं। तो स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में राजेंद्र कुमार को मिला था ये अवार्ड। ये राजेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ को बिलोंग करते हैं, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ डेयरी उत्पादक या फिर दुग्ध उत्पादक कंपनी या फिर दुग्ध उत्पादक संगठन की श्रेणी में ये मिला है भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक समिति नामक संगठन को। तो ये 2 अवार्ड आए हैं राजस्थान से। आगे फिर है भूपेन हजारिका अवार्ड, द्रौपदी मीणा को मिला था समर्पण संस्था जयपुर की तरफ से। द्रौपदी मीणा को भूपेन हजारिका अवार्ड। कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर ट्रैवल अवार्ड्स में राजस्थान को इसमें चुना गया था। 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार जीते थे, फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स की श्रेणी में और फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया की श्रेणी में राजस्थान को पुरस्कृत किसमें किया गया था? कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन के द्वारा। जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड, ये डॉक्टर कृति भारती को जैविक भारत मिशन की तरफ से मिला था। DS तेवतिया मेमोरियल नेशनल अवार्ड। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड राजस्थान स्टूडियो स्टार्टअप को द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ से। यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस, ये विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को मिला था। राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारी हैं, ठीक है, एडिशनल SP विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर CO नरेंद्र कुमार को इन्वेस्टिगेशन फील्ड में ये पदक जो है दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब डिफेंस सेक्शन में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है, तो पिनाका क्या है, एक बार एग्जाम में आ चुका है।
पिनाका बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। स्कीम्स कैंपेन में आ जाते हैं नवंबर मंथ 2024 में स्वस्थ नारी चेतना अभियान, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया था। 7 नवंबर 2024 को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के अवसर पर स्वस्थ नारी अ, चेतना अभियान ये चलाया गया था। गैर संचारी रोग खासकर कैंसर से महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से इस बारे में जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑपरेशन कवच 4.0 राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ओवर प्रोजेक्टेड वाहनों के साथ साथ रैश ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग, मोबाइल का उपयोग करके ड्राइविंग करने और जैसे कई नेग्लिजेंस होते हैं और ऐसे चालक जो बिना फिटनेस के, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के, बिना जो है कह सकते हैं पीयूसी के वाहन चला रहे थे, ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई थी तो राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशन कवच चलाया था। तो ये मतलब रोड ट्रांसपोर्ट सुधारने के लिए उद्देश्य से था। ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस ने चलाया था। ये जो है 11 से 16 नवंबर तक चला था। बेसिकली बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने के उद्देश्य से ये चलाया गया था। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई गई थी। इसका उद्देश्य है वनाधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए काम करना। आगे है हिंदू रेफ्यूजी स्टूडेंट वेलफेयर स्कॉलरशिप स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया था। बेसिकली पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी। इनको ऐसे शरणार्थी जो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं 4,000 रुपये पर एनम उनको स्कॉलरशिप मिलनी थी छात्रों को, और पोस्ट मैट्रिक यानी क्लास 11 और 12 के छात्रों को 5,000 रुपये पर साल स्कॉलरशिप राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से दी जानी थी। पंच गौरव कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया था। हर जिले में एक उपज वानस्पतिक प्रजाति उत्पाद पर्यटन स्थल और खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना था इसमें। यानी हर जिले में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फेमस है, कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो फेमस है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो है खेला जाता है, कोई क्रॉप है जो फेमस है वहाँ पे, उन सभी को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑबिचरी सेक्शन में श्री गुरजंट सिंह बराड़ किसान नेता पूर्व मंत्री नहीं रहे। श्री गंगानगर जिले से इनका संबंध था। पंडित राम नारायण ये सारंगी प्लेयर थे। प्रारंभ में किराना घराने से जुड़े हुए थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, 2005 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप के वंशज और चित्तौड़गढ़ से पूर्व बीजेपी सांसद राणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अल्बानिया में हुई थी। हनुमानगढ़ जिले की मोनिका शिवरान ने इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जीता था। ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप ये यीचांग में हुआ था, चीन में। उदयपुर की तनिष्क पटवा ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर एक ब्रॉन्ज जीता था। ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग वाली जो हुई थी डॉक्टर करडी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में राजस्थान की निशानेबाज मानिनी कौशिक ने सिल्वर जीता था, ठीक है। राइफल टीम ने इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 6वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता ये नोएडा में आयोजित की गई थी और राजस्थान की आरना साहनी ने अंडर 14 श्रेणी में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। समिट कॉन्फ्रेंसेस में आ जाते हैं। 17th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में आयोजित किया गया था और इस बार इसकी थीम थी सिनेमैटिक ओलंपिक्स। आगे है 100वां तानसेन समारोह, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की सहयोग से। आदि महोत्सव ये बनाया गया था जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। ट्राइफेड का सहयोग इसमें लिया गया था, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ट्राइफेड इन सब ने सहयोग किया था। फिर मोमासर उत्सव, ये मोमासर में हुआ था बीकानेर में। एक अनूठा उत्सव होता है जिसमें दीप प्रज्वलन नहीं होता, कोई मुख्य अतिथि नहीं होते, लोग दर्शक दरी पर आते हैं, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट फेस्टिवल का आयोजन जाजम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। फिर एजुकेशन प्री समिट ये जयपुर में आयोजित की गई थी और 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। अब आगे आ जाएंगे हम लोग रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली को इसमें बताया गया था। राजस्थान के 4 जिले प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल थे।
कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, धौलपुर। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। सिक्किम के गैंगटोक सिटी को सबसे ज्यादा साफ एयर क्वालिटी वाला यहाँ पे बताया गया था। आगे अब एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू है टाइगर 86 के बारे में। टाइगर 86 की मृत्यु हुई थी और इस कारण से जिस टाइगर रिजर्व का ये टाइगर था वो टाइगर रिजर्व चर्चा में आया था। कौन से टाइगर रिजर्व के टाइगर 86 की मृत्यु हुई थी? नवंबर 2024 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के टाइगर 86 या T86 की मृत्यु हुई थी। आगे है, राजस्थान में पहली बार निजी क्षेत्र में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स निम्न में से कहां पे स्थापित किया जा रहा है? 1500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया था जोधपुर इन्वेस्टर समिट में। जोधपुर के बोरानाडा में औद्योगिक क्षेत्र में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा प्राइवेट सेक्टर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दिव्यांगजनों के लिए किस जिले में जो कैंप लगाया गया था उस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा? बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने जो कैंप लगाया था दिव्यांगजनों के लिए, अब ये मॉडल पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में अपनाया जाएगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए पथमेड़ा सांचौर में सीबीजी प्लांट या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था। ये सही है। इसे पहले जो है कहाँ पे किया गया था? इंडिया का लार्जेस्ट काउ डंग बेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे? कोटा में, कोटा राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 26 नवंबर 2024 को सखी महिला स्वच्छता गृह या पिंक बस, सखी महिला स्वच्छता गृह या फिर पिंक बस, इसको इनॉग्रेट किया गया था बीकानेर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन विजया किशोर राहटकर ने। सखी महिला स्वच्छता गृह या पिंक बस का लोकार्पण बीकानेर में किया गया था विजया किशोर राहटकर के द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन के द्वारा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में चर्चा में रहे सलम्बूर या सलूम्बर घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज के भंडार से है? तो सलूम्बर घाटोल क्षेत्र बांसवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स मिले थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोल्ड डिपॉजिट्स। निम्न में से राजस्थान के किस जिले के झालाना डोंगरी इलाके में राजस्थान का पहला मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। राजस्थान फर्स्ट मैकेनाइज्ड गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। निम्न में से किस जिले में 100 करोड़ की लागत से एक गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना की जाएगी? ये बीकानेर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बीकानेर। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जयपुर की अपरा कुच्छल ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मेंटरिंग पार्टनरशिप के इंटरनेशनल एलुमनाई गैदरिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये सही है, अपरा कुच्छल रिप्रेजेंट करेंगी इस गैदरिंग में इंडिया का। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारडा को व्यापार और मानवाधिकार मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। लता शारदा एक्चुअली नाम है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। लता शारदा, एडवोकेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द ट्रेड एंड ह्यूमन राइट्स फोरम। ये सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। आगे है, निम्न में से कौन से स्थान पर देश के पहले ऑर्थोपेडिक वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा? जोधपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया था। डी यहाँ पे सही है। आगे है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाना है? इसका भी आयोजन होगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और इसका जो थीम है वो है सिनेमा स्थान पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसको कहा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, जोधपुर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वासुदेव देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। वासुदेव देवनानी कौन है? आपको पता है, ये स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान के एट प्रेजेंट।
रिसेंटली के बिश्नोई इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया पवेलियन को, जो है सऊदी बिल्ड 2024 बैठक में जो सऊदी अरब में हुई थी। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। कौन सा कथन गलत है? बांसवाड़ा जिले के जंगलों में हजारों वर्ष पुरानी पांडवों की गुफा शैलचित्र मिले हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, क्योंकि कंठल प्रतापगढ़ के जंगलों से हजारों वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं, जिसका संबंध पांडवों से बताया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के 10 जिलों के क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया था। पीएम मोदी जी ने किया जरूर था, लेकिन 10 नहीं, 8 क्रिटिकल ब्लॉक्स का कह सकते हैं वर्चुअल शिलान्यास किया था राजस्थान में 8 जिलों में, ठीक है, 10 जगहों पर नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रभागा पशु मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? ये झालावाड़ में लगता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। राजस्थान के किस जिले में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी को ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुना गया है? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्यालय इसको चुना गया है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ऑप्शन नंबर बी टोंक। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्रों की स्थापना की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। भारतीय ज्ञान एवं परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत ज्ञान परंपरा शोध केंद्रों की स्थापना की जा रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा ये सेंटर। राज्य पर्यटन विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बाड़मेर जैसलमेर में किया गया था, ये करेक्ट है। 7वें सीजन के पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन जयपुर में किया गया था, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, डी। अजमेर की शिक्षाविद, कवित्री और समाजसेवी डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य रत्न की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया था, करेक्ट स्टेटमेंट है। झालावाड़ जिले में स्थित मिश्रौली गांव में बसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। बसाल्ट रॉक्स जो मिश्रौली विलेज से मिले हैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, इनको जियो साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। अगेन 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। 1 और 2 दोनों सही। देश का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? जैसलमेर के देगराय ओरण की 100 एकड़ भूमि पर तेल गैस कंपनी वेदांता समूह की सहायक टॉको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला अत्याधुनिक सुविधा युक्त कैमल रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। आंसर इसमें हो जाएगा जैसलमेर। तो ये तो बात हो गई कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर की, लेकिन आईकार नेशनल सेंटर फॉर कैमल रिसर्च जो है ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये बीकानेर में स्थित है, पता होना चाहिए। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी कर राजस्थान ने पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मिनरल ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग करके राजस्थान ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया था, पहला ना कि तीसरा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का 6 टाइगर रिजर्व भी बना था, ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ओनली 2, यानी कि बी, ओनली 2। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही जिलों के हिस्सों को मिलकर के बना है, पता होना चाहिए आपको। रिनाइसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये बुक जो है किसने लिखी है? ये बुक नई शिक्षा नीति पर आधारित है, ये लिखी है श्री संजीव नारायण माथुर ने, श्री संजीव नारायण माथुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले में स्थित संगरिया ब्लॉक का चयन किया गया है? जल उत्सव कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले में स्थित संगरिया ब्लॉक का चयन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने अपनी नई सूची में दिसंबर में घूमने के लिए राजस्थान के निम्न में से कितने शहरों को चुना था? तो 4 शहरों को चुना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 4। आगे प्रश्न है, उदयपुर में बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का लोकार्पण किया था बाबूलाल खराड़ी ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बाबूलाल खराड़ी, ए। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आइस कैप या आइस शीट ग्रीनलैंड को सिंगल स्कीइंग के जरिए बिना सपोर्ट के स्कीइंग करके पार करने वाले भारतीय सीकर के नीरज चौधरी बने हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी के 60वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने 60 रुपए का एक
कमेमोरेटिव सिक्का यानी स्मारक सिक्का जारी किया था। सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग करेंगे दिसंबर मंथ 2024 का। आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनके नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्रीलिम्स आरएस कोर्स के बारे में। अग्रीमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के बीच और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के बीच समझौता यहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान के शिक्षकों और जो हॉस्टल वार्डन्स हैं उनको बेसिकली शिक्षित करेगा यूएनएफपीए की टीम जो है इनको प्रशिक्षित करेगी। किस मामले में? किशोर युवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो है तकनीकी सहायता इकाई एक बनेगी। उसके लिए जो है इनको ट्रेन किया जाएगा, हॉस्टल वार्डन्स को और राजस्थान के टीचर्स को। यूएनएफपीए की टीम जो है इनको ट्रेन करेगी इस आशय के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। श्री संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर जो हैं ये राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो इस वजह से जरूरी है। आगे है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड ये मोहम्मद सलीम को दिया गया था भारतीय रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। कर्नाटक में आयोजित 20वें वार्षिक राष्ट्रीय अवार्ड समारोह में ये जो है पुरस्कार इनको प्रदान किया जाना था। जल प्रहरी सम्मान जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से तरुण भारत संघ एक एनजीओ है, इसकी टीम को दिया गया है। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो 1975 से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण का काम कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। ठीक, तो इसके कार्यों के लिए जल प्रहरी सम्मान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको दिया गया है। अटल सेवा श्री पुरस्कार ये डॉक्टर दिनेश खराड़ी को, चिकित्सा और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिनेश खराड़ी को ये पुरस्कार मिला है। आगे है कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरीज श्रेणी में ग्लोबल अवार्ड शीला असोपा को। जल संरक्षण में जागरूकता के कार्यों के लिए कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरीज अवार्ड ये डॉक्टर शीला असोपा को मिला है। सतत विकास पुरस्कार डॉक्टर स्वाति जैन को। सतत विकास पुरस्कार डॉक्टर स्वाति जैन। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय विकास समिट और इंफॉर्मेटिक कार्यक्रम के दौरान स्वाति जैन को ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल डेवलपमेंट समिट एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रोग्राम में दिया गया था। डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम लोक कला पुरस्कार कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार गणपत सखाराम मसगे को और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और वेस्ट जोन कल्चरल आर्ट सेंटर उदयपुर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा कि रूप सिंह शेखावत जो है ये भवाई लोक नृत्य से जुड़े हैं और महाराष्ट्र के गणपत सखाराम मसगे कठपुतली और चित्रकला से संबंधित कलाकार हैं। आगे है भारत गौरव पुरस्कार डॉक्टर संदीप बख्शी को दिया गया था, भारत गौरव फाउंडेशन की तरफ से संदीप बख्शी को। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री मुकुट मणिराज को। श्री मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा। गांव और अम्मा नामक इनका जो है काव्य कृति गांव और अम्मा, इसके लिए दिया गया था। इस कृति का नाम ध्यान रखिएगा। और श्री मुकुट मणिराज का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार हिंदी के कार्यों के लिए दिया जाता है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को। नंद किशोर पांडे की बुक जो है भारत बोध और भक्ति कविता, इसके लिए इनको प्रदान किया गया था। बुक्स एंड ऑथर में ग्रेटिट्यूड अ मंत्रा ऑफ लाइफ ये लाजपत राय चंदानी किताब थी। आगे डिफेंस सेक्शन में गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास ये कहाँ पे किया गया था? बीकानेर में। ऑबिचरी सेक्शन में हमीदा बानो ये एथलेटिक्स में धावक थी, उदयपुर की उड़न परी इनको कहा जाता था, ये नहीं रही। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद पेम्पा खान हमीरा ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, नहीं रहे। मरूधर कला सम्मान राजस्थान रत्न इनको पुरस्कार मिल चुका है, पेम्पा खान हमीरा। श्रीमती मंजू मेहता ये सितार वादक थी, ये नहीं रही। पंडित रविशंकर की छात्रा थी। आगे स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में ऑपरेशन गोडावण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑपरेशन गोडावण चलाया था। इसमें एक टेस्टिंग बेसिकली की गई थी, टैबलेट बेस्ड मॉक टेस्ट की मॉक ड्रिल कराई गई थी कि क्या टैबलेट पर जो है परीक्षा कराई जा सकती है, जो एंड्रॉयड टैबलेट होते हैं क्या उस पर परीक्षा कराई जा सकती है, इसको टेस्ट किया गया था ऑपरेशन गोडावण के अंतर्गत राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। आगे है मरु उड़ान प्रोग्राम बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा मरु उड़ान प्रोग्राम जो है ये किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। और मरु उड़ान का पहला ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया था बाड़मेर में। ये आपसे पूछ सकते हैं ऑपरेशन मरु उड़ान बाड़मेर में।
आगे मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें जो रेयर डिसीजेज होती हैं 56 प्रकार की रेयर डिसीजेस को कवर करेगा। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें राजस्थान सरकार क्या करेगी, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने देगी। 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहाँ पर रेयर डिसीजेस से पीड़ित बच्चों का किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान ये चलाया गया था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान ये जो है चलाया गया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, बारन, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट्स में। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है राजस्थान सरकार ने जो है शुरू की थी। इसमें 100 रुपये प्रतिमाह जो है जमा कराना होगा। 41 से 45 वर्ष तक के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाद में जो है उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये श्रमिकों के लिए बेसिकली योजना थी। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में इन आयु वर्ग के लोगों को ही क्यों शामिल किया गया है, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है इसमें खाली 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं। तो 41 से 45 वर्ष के लोगों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लाई गई थी। तो इसमें कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूशन जो है 60 साल तक 41 से 45 वर्ष के लोगों को करना पड़ेगा। फिर बाद में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना 28 अगस्त 2024 को शुरू की गई इस योजना में किसान विशेष रूप से पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। सक्षम जयपुर अभियान जो है चलाया गया था। सक्षम जयपुर अभियान दिव्यांग जनों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता दीमापुर में आयोजित हुई थी, नागालैंड में। जयपुर की पूनम सपेरा ने गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त किया था। 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी। इसमें राजस्थान के सात्विक अग्रवाल ने सिल्वर जीता था अंडर 13 ग्रुप में। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें जो है राजस्थान की गर्ल्स टीम ने पहली बार रजत पदक जीता था। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप ये हुई थी। इसमें टिकेंद्र सिंह फौजदार ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। ये भरतपुर से पुलिसकर्मी राजस्थान पुलिस के। 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुई थी। राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की शॉर्ट पुट प्रतियोगिता में जो है गोल्ड जीता था। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ये जो है सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जयपुर मतलब जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज अंडर 17 में गोल्ड जीता था स्क्वैश में। आगे है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जोधपुर के संस्कार सरस्वत ने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया था। आ जाते हैं समिट सेक्शन पे। कुंभलगढ़ महोत्सव जो है कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में आयोजित किया गया था। राजसमंद में जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल जयपुर सिटी पैलेस में मनाया गया था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ये जयपुर में आयोजित की गई थी। इसमें 3 दिवसीय आयोजन किया गया था 9, 10 और 11 दिसंबर को। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योग समूह निवेशकों ने भाग लिया था। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन खुद किया था। हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन ये कायड़ में मनाया गया था अजमेर में। राजस्थान राज्य सरकार जो अभी वाली है इसके 1 वर्ष पूरे होने पर हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन मनाया गया था। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक जो है जैसलमेर पे आयोजित की गई थी। शिल्पग्राम उत्सव ये उदयपुर में मनाया गया था। ठीक है, इसमें 20 राज्यों के 800 लोक कलाकारों ने भाग लिया था शिल्पग्राम उत्सव में। आ जाएंगे अब लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। पहला एमसीक्यू, ये देश का और विश्व का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है। 3 स्टेट्स में फैला होगा, ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में भी हमने कराया था आपको, क्योंकि वहां पर भी इसका विस्तार है। इस कॉरिडोर में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी शामिल होगा, ये भी सही है। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3 राज्यों के 17 जिलों में एक बहुत बड़ा सा टाइगर कॉरिडोर माफ कीजिएगा चीता कॉरिडोर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। और इसमें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 17 जिले यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले शामिल हैं, झांसी और ललितपुर। मध्य प्रदेश के जिलों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का गांधी सागर सेंचुरी जो मंदसौर में जो है एमपी में, यहाँ से यहाँ तक ये फैला होगा। और इसमें झांसी और ललितपुर के जो उत्तर प्रदेश के जंगल हैं वो भी शामिल होंगे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले के ढोलीखेड़ा गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज पहल के तहत चयनित स्मार्ट गांव बनाया जाएगा? तो भीलवाड़ा के ढोलीखेड़ा गांव में जो है स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। राज्यपाल स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव बहुत पहले का राजस्थान में 2016 से शुरू किया गया था। इसमें बेसिकली एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है राजस्थान के किसी गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए जो है उसको अडॉप्ट करती है, गोद लेती है, एक तरीके से उसका पूरा प्लान बनाती है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी।
आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप में नीड हेल्प फीचर ऐड किया है। तो इसमें इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज जो है राज कॉप ऐप में शामिल कर ली है राजस्थान की पुलिस ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है? नीम काथना जिले की पूनम कंवर ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक फतेह किया था, करेक्ट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अजमेर की प्रसिद्ध एथलीट सूफिया सूफी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो यूएनसीसीडी सीओपी 16 हुआ था, इसमें राजस्थान की कौन सी 2 झीलों की चर्चा की गई थी? तो बड़ोपर लेक जो है और लूड़ सागर लेक, इनकी चर्चा यहाँ पे की गई थी इस समिट में। प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाड़ी ने जो है इसमें इन 2 लेक्स का मुद्दा उठाया था, हनुमानगढ़ जिले की बड़ोपल झील का और बीकानेर स्थित लूण सागर झील का मुद्दा उठाया था और इसको कहा था कि इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए इनको रामसर साइट का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। आगे है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय बैठक में राजस्थान में कुल कितने केवीज जो है मंजूर कर दिए गए हैं? तो कुल मिलाकर देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किए गए हैं। इनमें से 9 राजस्थान में खुलेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 9 खुलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में कर्म भूमि से जन्मभूमि अभियान चलाया गया था, इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या था? वाटर कंजर्वेशन के प्रति लोगों को मोटिवेट करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में इंश्योर करना। 1 यहाँ पे सही है। वीनू मांकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जो हुई थी, इसमें राजस्थान की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर में 499 रन का रिकॉर्ड बना दिया था, तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी यहाँ पे हो जाएगा। राजस्थान ने नई खनिज नीति 2024 के तहत वर्ष 2019 से 30 तक प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? एक गोल रखा गया है इस नीति में कि 2029-30 तक जो खनिज है वो राजस्थान की जीएसडीपी में 5% कंट्रीब्यूशन करेगा और लॉन्ग टर्म गोल रखा गया है 2046-47 तक 8% का। 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान के तहत निम्न में से किस जिले में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया गया था? राइजिंग राजस्थान समिट होनी थी तो भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया गया था जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए कितनी नई अदालतें बनाई है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है केसेस जो आएंगे राजस्थान में, उनका निवारण करने के लिए 8 नए ऐसे कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाएंगे, सीकर में, बारण में, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का लक्ष्य अगले 5 सालों में राज्य का निर्यात कितना बढ़ाना है? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे निर्यात बढ़ाना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मतलब कुल मिलाकर 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है इस निर्यात प्रोत्साहन नीति में, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए का निवेश करने पर राज्य की भूमि आवंटित की जाएगी? हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आई है, इसमें टूरिज्म यूनिट कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो उस मतलब जो है 100 करोड़ रुपए तक निवेश करेगा तो उसको राज्य से जमीन मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? राजस्थान एवीजी CXR नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी में स्थानीय प्रतिभा और नवाचार को बढ़ावा देना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट में 15 दिसंबर को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये घोषणा तो की गई थी लेकिन डे यहाँ पे गलत है। 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस या माइग्रेंट्स डे मनाएगा राजस्थान हर साल, ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा इनकरेक्ट वाला है ओनली 2, बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। आगे है, हाल ही में राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र को राज्य का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? 35वां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रीजन ये डेवलप किया गया था आसोप कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कोटड़ी तहसील में स्थित है, भीलवाड़ा जिला में। दिसंबर 2024 में अजमेर में मेंस पीजेंट मिस्टर राजस्थान सीजन 3 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मिस्टर राजस्थान किसे चुना गया इस कंपटीशन में? करण सिंह राजपुरोहित को, करण सिंह राजपुरोहित को, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है? भव्या गुणवाल
2 से 12 दिसंबर 2024 को रोमानिया के बुखारेस्ट में संपन्न हुए 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारतीय टीम का भाग रही थी। ये सही है। आगे है भजन लाल शर्मा जी ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष इसका उद्घाटन किया था। ये करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क जो है ये चित्तौड़गढ़ में एस्टैब्लिश किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल ने घोषणा की थी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के दौरान कि हिंदुस्तान जिंक इसकी स्थापना करेगी। चित्तौड़गढ़ में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क इंडस्ट्रियल जिंक पार्क जो है बनेगा। फरवरी 2025 में होने वाली 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? सीमा राठौड़ को। ऑप्शन नंबर ए सीमा राठौड़ को इनको कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। राजस्थान में पहली बार निजी क्षेत्र में किस जिले के बोरानाडा इंडस्ट्रियल रीजन में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जोधपुर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन सा कथन रॉन्ग है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी आंकड़ों में अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रथम स्थान पर है यूपी, राजस्थान सेकंड पर है। ऊन उत्पादन में वूल प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप पर है। तो बीकानेर और भरतपुर शहरों में विकास प्राधिकरण बनाए जाने पर सहमति बन गई है। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वो फर्स्ट इनकरेक्ट है। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा जो बनेगा कल्चरल सेंटर वो बनेगा राजधानी में जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी। रक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन कंपनी ऑलबट्रॉस राजस्थान में किस जिले में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी? तो जोधपुर में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइवेट सेक्टर का बनेगा वो यही कंपनी लगाएगी, जर्मन कंपनी अल्बट्रॉस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जोधपुर। अंटालिया तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जयपुर की सीमा कुलश्रेष्ठ ने जो है भाग लिया था और सांभर लेक की जैव विविधता पर चर्चा की थी। ये सही। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को डिजिटल राजस्थान यात्रा के इन्होंने डिजिटल राजस्थान यात्रा के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया था। महिला प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी के दौरान अक्षिता माहेश्वरी को 20 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। ये सही। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान के आईआईटी जोधपुर, एनआईटी जयपुर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा की थी। ये करेक्ट है। आगे है राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास दिसंबर 2024 में किसने किया था? पीएम मोदी जी ने इसको जो है इसका शिलान्यास किया था। ये बनने वाला है, अब निर्माण शुरू हो चुका है। 2017-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा राजस्थान ने की थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है राजस्थान के 21 जिलों को लाभान्वित करना। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास हो चुका है मोदी जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जयपुर की जगह उदयपुर में होगा 2025 का। ये करेक्ट है। और चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया था 23 से 25 दिसंबर को। ये भी करेक्ट है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व होगा जहां पर बोटिंग से सफारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन्हें स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। गलत पूछा है, गलत कोई भी नहीं है इसमें, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। जयपुर में स्थित राजस्थान के सबसे बड़े कौशल केंद्र का लोकार्पण निम्न में से किसने किया है? तो राजस्थान में जयपुर में सोहन सिंह मेमोरियल कौशल विकास केंद्र, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा है, डेवलप किया गया है। इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? जगदीप धनखड़, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्न में से किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक डीएनए यूनिट खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी जयपुर में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बी यहाँ पे सही हो जाएगा।